शांति। आज की तारीख है 2/7/2024। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर है, अगर सूक्ष्म में भी हवच लालच का शिकार है, का विकार है, तो कोई चीज़ हवच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप को याद में रहने की टेव आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज़ रोज़ कहते हैं, देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे, हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्टूडेंट बैठे हैं और यह भी समझते हैं, परमपिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है। माँ में कम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है, वे कहाँ हैं? उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती हैं, कहते हैं, हे भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तो कहते हैं, हे भगवान हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है। तो यह पक्का मालूम है, सतयुग को सुखधाम कहा जाता है, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। वह मैं सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते हैं, लज्जा आती है। झाड़ लगाओ, खाना बनाओ, तो भी शिव बाबा को ही याद में बनाओ तो ताकत आएगी। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश होती है ना। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार ही नहीं। सच्चे बाप के बच्चे तो सच्चा होकर चलना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है,
तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं। स्वर्ग की स्थापना में उनके पैसे ऐसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। वह तुम्हारी परवरिश करती हैं, तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। कल का दिन बहुत अच्छा बीता, आज का दिन और भी अच्छा बीतेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे। याद ऐसी हो जो सन्नाटा में हो जाए। दूसरा पॉइंट है, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हैं तो आपस में झरमुई जगमुई पर चिंतन नहीं करना है। ज़बान को शांत रख, बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में खाना है। आज का मीठा वरदान है, निश्चय बुद्धि बन, कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमज़ोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। यह कमज़ोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमज़ोर संबंधों को समाप्त करो। स्लोगन है, तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।